हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं CDS का जीके का पेपर सॉल्व करके देख रही हूँ। ये पेपर अभी 14 सितंबर को हुआ है। हमारा UPPCS का पेपर अक्टूबर 12 को है। तो ये एक अच्छा हमें आइडिया दे देगा। जो भी सेक्शंस हमारे कॉमन हैं, पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन पोर्शंस में जो क्वेश्चंस आए हैं CDS के पेपर में, अभी तक हमारी इनकी तैयारी हो चुकी होनी चाहिए। तो हम अपना एक टेस्ट सा देख लेते हैं कि हम जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितना इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे कुछ वीडियोस पहले कहा था कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं करती हूँ, UPPCS के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करती, कोई मॉक टेस्ट नहीं देती। बट जब वो नहीं देती तो मैं ऐसे जो भी ऑफिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं इन बिटवीन, बीच में, उनके पेपर से ज़रूर ये सेक्शंस जो हमारे कॉमन सेक्शंस है उनके क्वेश्चंस देख लेती हूँ, सो दैट आई हैव एन आइडिया ऑफ, एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग की हैबिट क्रिएटेड रहती है और एक थोड़ा आइडिया भी लगता रहता है कि कितनी तैयारी हमारी सही लाइंस पे चल रही है। ठीक है, तो हम ये पेपर देखते हैं, वो सेक्शंस देखेंगे जो हमारे लिए काम के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स, साइनिंग ऑफ शिमला अग्रीमेंट, आगरा समिट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट तो 1974 में हुआ था। सार्क का जो चार्टर है वो 1980s में साइन हुआ होगा। ठीक है, हम एक मिनट देखते हैं इससे हमारा क्या सॉल्व होता है। तो हम बोल रहे हैं 4 के बाद में 3 आएगा, तो 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद, तो एक ऑप्शन कटा। ठीक है, अब आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड साइनिंग ऑफ शिमला अग्रीमेंट। ओके, शिमला अग्रीमेंट 1971 में या 72 में साइन हुआ होगा। ये बांग्लादेश वॉर के बाद जो साइन हुआ था। ठीक है, तो वो वाला है। तो आई थिंक फर्स्ट, मतलब 1 4 के पहले आएगा, 1 4 और 3, ऐसा कुछ हमारा ब्रॉड स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 के बाद 4 तो ये कटा, 1 के बाद 4 तो ये कटा, तो हमारा आंसर C आ गया। ठीक है, आगरा समिट मुझे आइडिया नहीं था, बट इससे हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कैंडिडेट हु विन्स मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो नहीं होता। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट द कैंडिडेट, ये भी नहीं होता। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो कैंडिडेट हु विन्स मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ये सही है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन हमारे भी आ जाते हैं, तो हम देखते हैं। आर्टिकल 371 गुजरात से होता है, 371A नागालैंड से होता है। हम देखते हैं B का 1, B का 1, A का 2, A का 2, B का 1, C होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन 106th अमेंडमेंट में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की है, राज्यसभा में सीट्स नहीं रिजर्व्ड। ठीक है, देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं रिजर्व होती, असेंबलीज में होती है। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायत, तो विमेन इन पंचायत है। इस क्वेश्चन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, 106 पे क्वेश्चन नहीं है ये। तो 1 कटा, 2 कटा, 1 कटा, 2 कटा, आंसर आ गया D। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे बट हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, लिस्ट्स देखनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, गलत पूछा है हमें। ये बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लेना चाहिए, नॉट करेक्ट। इनमें से सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं, सेंसस अभी हो भी रहा है, तो सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है, वो कॉन्करेंट का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। Which of the following statement with reference to preamble of the constitution is correct? Okay, preamble. अच्छा, the word secular comes before the word socialist, तो होता है sovereign, socialist, secular, democratic, republic। तो word secular comes before तो नहीं आता, बाद में आ रहा है, तो 1 गलत हो गया, 2 and 3 आंसर होगा। ठीक है, बाकी आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, वापस चेक कर लो। वर्ड
सेक्युलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट पहले आता है सेक्युलर के, ठीक है, तो ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशंस इन द पार्लियामेंट इज करेक्ट. ओके, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, हमें करेक्ट पूछा है. मोशन कैन बी एडमिसिबल, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होता है. मोशन ऑफ मस्ट बी सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन. हाँ, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, तो राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड, ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजंस नहीं देने पड़ते, वो सेंसर मोशन में दिया है, यही कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, आगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, इनसे नहीं करता, फंडामेंटल ड्यूटी से करता है. ठीक है, तो हो गया. दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है. ठीक है, ओके. फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, चिपको मूवमेंट ये 1970s में हुआ, बारदोली 1928 में हुआ, और सत्यशोधक समाज एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट 1800s में हुआ था. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 3, 2 और 1, 3, 2, 1. ठीक है, आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ताशकेंत अग्रीमेंट इज करेक्ट. ओके, अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन, इट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान का ही अग्रीमेंट था, सोवियत का तो था नहीं. ठीक है, अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया मंगोलिया, अग्रीमेंट दैट लेड टू, नहीं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल. नॉट नहीं है 8th शेड्यूल में. ओके, तो नेपाली है, डोगरी है, मणिपुरी, गोंडी नहीं है, सांथली है, BDMS, हाँ सांथली है, गोंडी नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है. तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एंशंट इंडिया स्मृति लिटरेचर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. तो वेद तो श्रुति का पार्ट होते हैं, तो वेद नहीं है, 4 नहीं है. अब कल्पसूत्र है क्या, कल्पसूत्र इज़ अ पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर. हाँ, इज़ अ पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर, कल्पसूत्र है, रिचुअल्स के बारे में होता है, और हाँ मैंने पढ़ा है, ये स्मृति का ही पार्ट होता है, तो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा. ठीक है, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सी राजागोपालचारी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, सही है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. हाँ, दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, सही है. बोथ आर करेक्ट. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ऐसे ये वाले इंस्टीट्यूट हमारे काम के नहीं है, तो अभी छोड़ो इनको. ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हमारे तो उतना UPPCS में तो नहीं आ सकता, बट UPSC में ये रिपीट हो सकता है. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो एक बार देख लो, बट उतना हमारे UPPCS के लिए काम का नहीं है. ये वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये वाले, तो हमारा ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, मैत्री इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मैत्री इज़ अ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका. इंडिया थाईलैंड है मैत्री. ठीक है, अच्छे ऑप्शंस है, और अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो मैत्री इंडिया थाईलैंड है. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 2 स्टेट्स इन इंडिया, क्राइटेरियाज क्या क्या है. ओके, तो हिली टेरेन है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन नहीं होता, तो 3 नहीं है, और साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो 1 to 4. ठीक है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव है, यही है. ठीक है, इनमें ये है. ओके, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जमींदारी ट्रूप्स वर डिसबैंडेड. अच्छा, विद इन द विलेजेस पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार. ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल दैट द प्रॉपर्टी ऑफ विमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर. अधियार वर शेयर क्रॉपर ऑन लैंड ओन्ड बाय बर्गरदार्स. अब ये इतनी डिटेल्स हमें नहीं पता हो सकती. ठीक है, बट मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगी, चारों स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से थोड़ा एनालाइज करूँगी, एक वीक स्टेटमेंट ढूंढूंगी जो मुझे थर्ड स्टेटमेंट लग रही है. ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल
दैट प्रॉपर्टी ऑफ विमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो बंगाल में विमेन को इतनी पिछड़ी हुई और ऐसे तो थी नहीं, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे होल्ड था और ज़मींदारी मूवमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रूल ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की गलती करेगी, क्योंकि ये तो बहुत मेजर लूप होल बन जाएगा, प्रॉपर्टी जो विमेन के नाम होगी उसको टेक ओवर नहीं करेगी। तो ये ऐसा रूल बहुत सेंसिटिव रूल हो गया, ये नहीं होगा। तो मैं 3 काटूंगी, 1 to 4 करूंगी और इस क्वेश्चन पे इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। मुझे यही इनमें सबसे लूज स्टेटमेंट लग रही है, मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जर्नल्स, न्यूज़पेपर, ऑथर। ओके, कुड़ी अरासू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल, भवानी मंदिर। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता है, कुड़ी अरासू ईवी रामास्वामी नाइकर हो सकता है। ए का 4 और सी का 2। ठीक है, ए का 4 सी का 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, भवानी मंदिर और अरबिंदो घोष का होगा। ठीक है, गदर मूवमेंट। ओके, गदर मूवमेंट began in 1913 in San Francisco. The movement was founded by Sohan Singh Bakhna. Gadar movement took its name from weekly Gadar brought out in several Indian languages. ठीक है, तो ये हुआ था, सोहन सिंह थे। गदर मूवमेंट कई सारी लैंग्वेजेस में था, पंजाबी में होगा, उर्दू में होगा और इन दोनों में तो हो गई। तो 1 2 3 सही होना चाहिए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। ओके, अर्लीस्ट से क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में हुआ था, मद्रास 1884 में हुआ, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4। ओके, पूना सार्वजनिक 1870 में हुआ था, ये 1876 में हुआ था। 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। Which of the following periods provided the evidence of plowed field in कालीबंगन? अच्छा, तो हमें ये बात पता होता है कि प्लॉड फील्ड का एविडेंस कालीबंगन में मिला है। इन्होंने पूछा है कौन से पीरियड का ये एविडेंस है। अर्ली हड़प्पा, मैच्योर, लेट, ये तो होगा नहीं, आंसर तो इन्हीं में है। अर्ली, मैच्योर, लेट। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, इसका मैच्योर हो सकता है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में डाउट भी हो जाएगा। मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं। इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गांधी इरविन पैक्ट, दांडी मार्च, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन, ये 1940 में हुआ है। दांडी मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट 1932, सेकेंड राउंड टेबल इसके बाद हुई थी। तो और ये सबसे लास्ट में हुआ है, एक सबसे एंड में। ठीक है, सबसे पहले दांडी मार्च हुई, तो 3 सबसे पहले। ठीक है, दांडी मार्च के बाद गांधी इरविन पैक्ट 3 to 4 1। हाँ, इनको एक बार क्रॉस चेक 2 बार देख लिया करो, ये क्योंकि आसपास ही हैं। 1-2 बार थोड़ा सा धीरे करके देख के चेक करके जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल प्लेसेस वेल नोन फॉर हाउ मेनी पेयर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार यूपीपीसीएस ऐसे क्वेश्चंस डाल सकता है। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अ करेक्टली मैच्ड। जिस तरीके से वो इवॉल्व हो रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ डाल दे एक आध क्वेश्चन। ओके, गिरनार सुदर्शन लेक, चोलिस्तान टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, मांत नियर मथुरा हेडलेस स्टैंडिंग कनिष्क, ये तो सही है। सन्नाटी अशोकन पिलर एडिक्ट इन उड़ीसा। ओके, गिरनार सुदर्शन लेक ठीक है, तो 2 पेयर तो सही है ही है। अब चोलिस्तान में टेराकोटा प्लो फिगर कई जगह मिली है, तो चोलिस्तान में भी मिली होगी, पाकिस्तान की जगह है, हाँ ये होगा। सन्नाटी अशोकन पिलर, अब देखो मुझे ये पता है, वैसे तो मुझे पता है सन्नाटी कर्नाटका में, बट उड़ीसा में 2 ही चीज़ें आती है अशोकन एडिक्ट जब हम देखते हैं। एक तो आपका क्या नाम, जगह का नाम है धौली, और एक जगोड़ा ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, जे से। सन्नाटी कर्नाटका में,
तो या तो आपको ये पता हो कि उड़ीसा में 2 ही जगह हैं, वो सन्नाटी नहीं है, या आपको एग्जैक्टली पता हो कि सन्नाटी कर्नाटका में है। अशोकन वैसे भी पिलर्स की लोकेशंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कटेगा। बाकी तीनों मेरे हिसाब से सही है, तो मैं इसका 3 पेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि टेराकोटा मॉडल मिलना कोई बहुत वो नहीं है कि मिल ही नहीं सकता, मिल सकता है, छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है, और कई जगह मिला है। ओके, विद रेफरेंस टू अमर नायक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमें गलत पूछा है, गलत क्या है। ओके, अमर नायक सिस्टम विजयनगर एम्पायर का था, सही है। मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न एंड कलेक्ट टैक्स एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट, हाँ ठीक है, टैक्स कलेक्ट करते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे। रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड टू मेंटेन, हाँ ये भी करते थे। हॉर्सेज, एलिफेंट, दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर मेंटेनिंग टेम्पल्स, नॉट अलाउड ना यार, वो अपनी रेवेन्यू का कुछ भी करें, नॉट अलाउड। इन सभी स्टेटमेंट में मुझे ये स्टेटमेंट लग रहा है कि ये गलत हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता भाई वो अलाउड थे या नहीं थे, बट बाकी चीज़ें सही हैं, तो ये ही एक गलत होगी, तो मैं डी करूँगी, ठीक है। ओके, खूब लड़ी मर्दानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोरा, ठीक है, एलोरा। द आर्ट हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद बुद्धिज्म। एलोरा तो तीनों से एसोसिएटेड है, हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ये कटा। कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन बिल्ट विद ड्रेस्ड स्टोन एंड, नहीं ये तो रॉक कट है, तो ये नहीं होगा, ब्रिक्स वगैरह से नहीं बना, रॉक कट है, दोनों कटेंगे मेरे हिसाब से। मैं इसका नीदर करूँगी, नीदर ही होना चाहिए, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गुंताबल्ली बुद्धिस्ट केव्स, ये आंध्र प्रदेश में होते हैं, ठीक है। अजंता केव पेंटिंग्स के बारे में क्या सही है? पेंटिंग्स डिपिक्ट यक्षा, गंधर्व एंड अप्सराज। ओके, आर्टिस्ट हैव यूज टेक्निक्स टू प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ये स्टेटमेंट तो हम काट ही नहीं सकते, ठीक है। पेंटिंग्स हाँ यक्ष, गंधर्व, अप्सरा करते होंगे, तो बोथ स्टेटमेंट सही है। नील दर्पण इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर था, दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, अब लिखी तो दीनबंधु मित्रा ने थी, बट इसको ट्रांसलेट मधुसूदन दत्ता ने किया था, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857, शामल मोबिलाइज द पीपल ऑफ बरोत रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कैप्चर्ड द बंगलो ऑफ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर बोथ है, ठीक है। मदर गॉडेस, मदर एज शी वॉज, मदर एज शी इज, मदर एज शी विल बी, ये मुझे नहीं पता है वैसे तो बुक पोर्ट्रे किसको करी है, बट ये मुझे पता है कि आनंद मठ में भारत माता की बात हुई है और भारत माता के लिए ही ये सारा कुछ डिपिक्शन होगा, तो मैं सी करूँगी इसका, ठीक है। ओके, विद रेफरेंस टू वुमेन अचीवर्स इन मॉडर्न, अब हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, मतलब छोड़ना तो क्यों ही है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट तो पता होगी, सरोजनी नायडू लेड अ डेलीगेशन टू लंदन, ठीक है। एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहे हैं, तो एक तो सही है ही है, अब पर इन दोनों का कोई आइडिया नहीं है, तो इसका आंसर 1 है। आप करो अटेम्प्ट, गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक कर लेना चाहिए अटेम्प्ट, ठीक है। फिर सन्नी कट्टा सॉल्ट वर्क्स कहाँ पर हैं, तो देखो मैंने नाम से वर्ड एसोसिएशन भी करनी चाहिए, थोड़ा ऐसे से नाम कहाँ होते हैं, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों होता ना तो मुझे कन्फ्यूजन होती, जब महाराष्ट्र नहीं है तो मैं इसका कर्नाटका करूँगी और यही आंसर है, ठीक है। अब कालाराम टेम्पल नोन फॉर टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मुझे नहीं पता था ये, इसका आंसर महाराष्ट्र है, मैंने केरल किया था जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी, तो आंसर इसका महाराष्ट्र है। मतंगिनी हजरा लक्ष्मण नायक, ये भी बार बार पूछते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कोपिकी इज एसोसिएटेड विद, मैंने लैंड मेजरमेंट सोचा था बट इसका आंसर कॉइन्स है शायद,